चलिए, आज इंस्टाग्राम किस तरीके से बनाया जाता है, इंस्टाग्राम में क्या-क्या चीज़ें आपको मेंशन करनी है, वो जानेंगे हम लोग, ओके? फर्स्ट आप लोग के पास सभी के पास आई थिंक इंस्टाग्राम होगा। जो न्यू पर्सन है, जिनके पास इंस्टाग्राम नहीं है, उनके लिए मैं जो है स्टार्टिंग से बताने वाली हूँ, ठीक है ना? क्योंकि अगर ये रिकॉर्डिंग भी अगर कोई देखेगा, तो उनको इंस्टाग्राम बिल्ड करने में, अकाउंट क्रिएट करने में आसानी हो जाए, ठीक है? फर्स्ट आप लोग देखो, मैं अभी के लिए स्क्रीन शेयर नहीं कर रही हूँ, बस आप लोग को थोड़ा-सा बताऊँगी, क्योंकि यहाँ पर सभी के पास इंस्टाग्राम जो है अकाउंट है, ठीक है? आपको यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाके इंस्टाग्राम डाउनलोड करना है, ठीक है? अगर किसी के पास सही से बना हुआ नहीं है या किसी की आईडी रेस्ट्रिक्ट हो रही है या बैन हो रही है, ठीक है? आप उसको देखो, अगर सही से बना हुआ था, तो उसको लाने की कोशिश कीजिए, 180 डेज़ में रिकवर होके वो अनबैन हो जाएगा। वहाँ पे कुछ रिव्यू या फिर आपका पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड आपको सबमिट करना होगा, ठीक है? तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आप बिगिनर हो, इंस्टाग्राम आपके पास नहीं है, तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाना है, इंस्टाग्राम डाउनलोड करना है। फिर ऐप को ओपन करके साइन इन कर लीजिए। वहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, सभी लोगों को 2 ऑप्शंस मिलते हैं। मैं अभी स्क्रीन शेयर नहीं कर रही हूँ, मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर रही हूँ। अभी थोड़ा-सा सुन लीजिए मेरी बात, जब स्क्रीन शेयर करना होगा तब मैं कर लूँगी, ओके? स्क्रीन शेयर नहीं कर रही हूँ मैं, बट मेरी बात अच्छे से सुनिए पहले, मैं क्या बोल रही हूँ। सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम डाउनलोड करना पड़ेगा। करने के बाद ओपन करके साइन इन कर लीजिए। यहाँ पे 2 ऑप्शंस मिलेंगे आपको, ठीक है? 2 ऑप्शंस मिलते हैं, ईमेल एड्रेस या फिर मोबाइल नंबर, ठीक है? तो आपको क्या करना है, ईमेल एड्रेस अगर आप डालना चाहते हो तो ईमेल एड्रेस, या फिर आपका मोबाइल नंबर डालना है तो आपको मोबाइल नंबर डालो। यहाँ पे मैं आप लोग को बताऊँगी, यहाँ पे सबसे अच्छा ईमेल एड्रेस होता है, ठीक है? ईमेल एड्रेस डाल दीजिए आप, डालने के बाद आपको एक यूनिक सा यूज़र नेम डालना है, ठीक है? जैसे कि अब यहाँ पे बहुत सारे लोग मेरे से कनेक्ट है ना, अब जिसके भी अगर नाम से बना रहे हो, लाइक मैं ही हूँ अमरीन सुल्ताना, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट अमरीन सुल्ताना डालूँगी, तो वहाँ पे यूज़र नेम एक्सेप्ट नहीं करेगा। वहाँ पर कुछ अमरीन यानी कि डबल आर आ जाएगा या फिर डबल ए आ जाएगा, इस तरीके से वहाँ पे ऑप्शन बता देगा, क्योंकि एग्ज़ैक्ट आप अपना नेम नहीं डाल सकते। अगर वहाँ पे कैटेगरी वो दे रहा है सेलेक्ट करने के लिए, तो आप बिल्कुल भी डाल सकते हो, ठीक है? एक यूनिक सा नेम डालो, बस वहाँ पे डैश, @1 2 3 4 ऐसे सारी चीज़ें कुछ भी मत डालो, ठीक है? एक अच्छे से यूज़र नेम बनाओ ताकि लोग आपका यूज़र नेम देख के भी अट्रैक्ट हो सके, ठीक है? क्लियर है इतना? और यहाँ पे आपको पासवर्ड रखना है, जैसे ही आपने ईमेल आईडी डाली, यूज़र नेम डाला, यूज़र नेम डालते ही आपको पासवर्ड डालना है। आपको ऐसा पासवर्ड डालना है जो कि पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग भी हो और आपको याद भी हो, ठीक है? 2 ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिलेंगे, ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर। अगर ज़ाहिर-सी बात है, मोबाइल नंबर तो वहाँ पे जाता ही जाता है, लेकिन आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस से आपका अकाउंट ओपन करना है, ठीक है? सेकेंड स्टेप हो गया हमारा प्रोफाइल बिल्डिंग। अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप लोग देखिए। देखिए, सेकेंड स्टेप है हमारा प्रोफाइल सेटअप करना। यहाँ पे जो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है? ये जो है, ये प्रोफाइल है आपकी, ठीक है? अभी यहाँ पे मेरी प्रोफाइल पिक्चर लगी हुई है, लेकिन मैंने यहाँ पे अपनी सेल्फ फ़ोटो नहीं डाली, क्योंकि हमारे घर में अलाउ नहीं होता है ये सारी चीज़ें डालने को। तो आप लोग क्या कर सकते हो, पिंटरेस्ट ऐप पर जाके हिजाबी गर्ल या फिर आपको जो भी वर्किंग प्रोफेशनल जो भी अगर लगे, आई कॉन्टैक्ट पिक्चर होनी चाहिए, ठीक है? आई कॉन्टैक्ट, ठीक है? जैसे सामने वाला देखा आपकी पिक्चर, तो उसका आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए। इसका माइक ऑन है यार, प्लीज़ ऑफ कर लो। ठीक है? इतना समझ में आ गया ना? आई कॉन्टैक्ट पिक्चर होनी पापा। चाहिए। ऐसे पहले किसका माइक ऑन है, प्लीज़ स्टॉप कर लीजिए। तू कराएगी गुलज़ार बोले। बानो, आपका माइक बार-बार ओपन हो जाता है, क्यों? देखिए, यहाँ पे आई कॉन्टैक्टिंग पिक्चर होनी चाहिए, अभी के लिए मेरी नहीं है, फिर भी मैं इसी को 2 साल से लगा के रखी हूँ, ठीक है? आप यहाँ सॉरी 2 साल से नहीं, 1 साल हो गया है, पहले दूसरी आईडी थी मेरी,
ये जब भी काम करना स्टार्ट किया तब बनाया है मैंने इसको। अभी देखो यहाँ पे तो आपको यूजर नेम दिख रहा है मेरा अमरीन सुल्ताना, ठीक है, सॉरी मेरा नेम है अमरीन सुल्ताना, यूजर नेम ऊपर दिख रहा है मेरा अमरीन उस्मान 99, ठीक है। मैंने जैसे ही अमरीन उस्मान डाला तो नहीं आया, वहां पे मुझे कुछ नंबर डालने के लिए बोला, यहाँ पे मैंने अंडरस्कोर @ वगैरह कुछ भी नहीं यूज किया। दिख रहा है ना आप लोग को, ऊपर मेरा यूजर नेम कितना सिंपल सा है, मेरा और मेरे हस्बैंड का नाम है, और यहाँ पे सिंपल सा मैंने 99 लगाया है, दिख रहा है ना। अब आपको क्या करना है, ये आपका जो है, सेकेंड, ये वाला आपका बायो होता है, ठीक है। बायो आपका सेट होना बहुत जरूरी है। देखो फर्स्ट बायो में मैंने क्या किया, फर्स्ट बायो में मैंने क्या किया, FB एड्स मैनेजर प्लस ग्राफिक डिजाइन, ठीक है। फिर सेकंड बिजनेस सर्टिफिकेट बिजनेस कोच रखा। फिर थर्ड लाइन में मैं ट्रेन कर चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, 200 से अभी ज्यादा ही हो गए हैं, और बहुत पहले ही बायो सेट किया था, इतने लोगों को मैंने ट्रेन किया है फेसबुक एड्स और अदर मोर स्किल्स पे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो एक आपको लिंक दिख रहा है ये वाला, ठीक है, एक सेकेंड, ये वाला आपको लिंक दिख रहा है, ये सर्वे हार्ट फॉर्म का लिंक है, यानी कि ये मैंने लिंक बनाया है अपने, जो न्यू पर्सन हमारे इंस्टाग्राम पर आते हैं वो लोग हमारा बायो, फर्स्ट आपका बायो पढ़ते हैं, आपके फॉलोअर्स चेक करते हैं, और आपका बायो आपका प्रोफाइल देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक लिंक डाला है, अगर आप ये लिंक को क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक फॉर्म ओपन होगा, ठीक है, सर्वे हार्ट फॉर्म। यहाँ पे मैंने उन लोग के लिए बेसिक सा डिटेल डाल के रखा है, नेम एज, जैसे कि हमारे IDPNs जो है वो लोग जानते हैं, अपने क्लाइंट के लिए हम ये डाल के रखते हैं, ठीक है। सर्वे हार्ट फॉर्म में क्या होता है, जब भी लोग हमारा फर्स्ट यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, हमारा इंस्टाग्राम पेज को देखते हैं, अगर हमारा वर्क उनको समझ में आया, कुछ डिटेल लेना चाहते हैं, तो वहाँ पे वो अपना बेसिक सा इंफॉर्मेशन वहाँ पे फिल करते हैं, लाइक नेम एज हो गया, नेम एज फोन नंबर, इंस्टाग्राम हैंडल, फेसबुक हैंडल और सिटी, ठीक है, इतना ही डाल के रखा है, 5-6 क्वेश्चन लाके मैंने फॉर्म बना कर रखा है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, सेकेंड स्टेप क्या होगा आपका, अकाउंट बनाने के बाद आपको प्रोफाइल पिक्चर लगानी है, ठीक है, और वो प्रोफेशनल एंड क्लियर होनी चाहिए, जैसे कि मैंने बोला है आई कॉन्टेक्टिंग, और पूरी की पूरी ऊपर से नीचे तक वाली ऐसी फोटो मत डालो, बस आपके चेस्ट तक भी अगर फोटो रहेगी तो चलेगा, जैसे मेरी फोटो है वो आप सब देख सकते हो। अगर इसको अभी और थोड़ा बस खाली फेस और नेक तक आप डालना चाहते हो तो भी आप डाल सकते हो, ठीक है। यह आपको सेकेंड स्टेप में क्या करना है, फर्स्ट आपकी प्रोफाइल लगानी है, और वो भी प्रोफाइल आपकी कैसी होनी चाहिए, आई कैचिंग प्रोफाइल होनी चाहिए, जैसे कि लोग देखते ही अट्रैक्ट कर जाए फोटो, ठीक है। और आपको बिजनेस अकाउंट अगर बना रहे हो तो लोगो यूज कर सकते हो, जैसे कि अगर अब मैं सिर्फ ग्राफिक डिजाइन पर ये वर्क करूं, ठीक है, मान के चलो अगर मैं एक डिजाइनर हूं तो बस मैं डिजाइनर के हिसाब से मैं लोगो लोगो अपना जो भी है, जैसे कि मैं AS एकेडमी नाम से अपने क्लासेस लेती हूँ, तो मैं यहाँ पे AS एकेडमी नेम से अपनी जो भी लोगो डिजाइन किया वो यहाँ पे सेट कर सकते हो। अगर आपको प्रोफाइल डालनी है तो भी आप प्रोफाइल डाल सकते हो, नहीं अगर आपको लोगो डालना है तो आप लोगो यहाँ पे डाल सकते हो। तो कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है क्या मेरी तरफ से, थोड़ा सा चैट बॉक्स में बताइए, कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है मेरी तरफ से। कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है मेरी तरफ से, बोलिए, थोड़ा सा शोर हो रहा है यहाँ पर। यार अपने फिंगर्स को एक्टिव रखा करो, इतना टाइम नहीं होता है, ठीक है। ये सर्वे हार्ट का मैं बताऊंगी आप लोग को अलविया जहाँ, अभी आई थिंक मैं अगर इसको प्रेस करूंगी तो देखो, देखो लिंक को मैंने ओपन किया, यहाँ पे देखो कॉन्टैक्ट फॉर्म, स्टार्ट सर्वे, देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे फॉर्म बनाया है, नेम, जेंडर, ईमेल, ये बस मैं फीमेल्स के साथ ही वर्क करती हूँ इसीलिए मैंने यहाँ पे फीमेल ही रखा है, मेल का यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं डाला है, ठीक है। ईमेल, मोबाइल नंबर, एड्रेस, इंस्टाग्राम हैंडल, फेसबुक हैंडल, ठीक है, यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। जस्ट जो भी मेरा ऐप है ये, वहां पर मुझे नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि किसी ने आपका फॉर्म फिल किया है, ठीक है। समझ में आया, ये 2 स्टेप्स आपको समझ में आ गए ना, फर्स्ट इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन करना है,
देन आपको ईमेल आईडी से लॉगिन करना है, या फिर मोबाइल नंबर भी आप डायरेक्टली डाल सकते हो। यूजर नेम आपको अच्छे से स्ट्रॉन्ग रखना है, साथ ही साथ पासवर्ड भी आपको स्ट्रॉन्ग डालना है वहां पर, जिस तरीके से मतलब आपका जो है याद रह सके। अगर आपने यूजर नेम आपने नेम से डाला और वही पासवर्ड डालना चाहते हो तो उसको कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर दो, या फिर @ लगा के अपना नेम डाल दो। इस तरीके से आप कर सकते हो। फिर सेकेंड स्टेप क्या था हमारा, प्रोफाइल सेटअप। ये आप लोग को क्लास लेने के लिए पहले मैंने अपनी नोट्स प्रिपेयर की, देन आप लोग को समझा रही हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना कि फर्स्ट स्टेप सेकंड में बताओ, सेकंड स्टेप फर्स्ट में, ये ऐसा ना हो, इसीलिए पहले मैंने खुद नोट्स नोट्स प्रिपेयर किए आप लोग को बताने के लिए। ठीक है। सेकेंड थर्ड चीज हो गई अपना बायो सेटअप। जो मैंने आप लोग को बोला, ये 3 लाइंस आपका बायो है। ठीक है, ये आपका प्रोफाइल हो गया। ठीक है, ये आपका बायो हो गया। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, ये वाला एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, एडिट प्रोफाइल के ऑप्शन में आप जाओगे, एडिट प्रोफाइल के ऑप्शन में आप जाओगे तो यहाँ पे आपका नेम और आपका यूजर नेम, प्रोनाउंस मैंने नहीं डाला, ये वाला है मेरा बायो। लाइव ट्रेनिंग सेशन प्रोवाइड ओनली फॉर लेडीज। ठीक है, यहाँ पे देखो 3 लाइंस जो है मेरे, इतना सारा मैंने यहाँ पे डाला है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट लाइन क्या होती है गौर से सुनिए। फर्स्ट लाइन क्या होती है गौर से सुनिए, आप कौन हो या आप क्या करते हो। ठीक है, जो यहाँ पे मेरी फर्स्ट लाइन है, कैसे बताऊं मैं आप लोग को, कलर चेंज करती हूँ, ये फर्स्ट लाइन। ठीक है, फेसबुक एड्स मैनेजर एंड ग्राफिक डिजाइन। आप कौन हो या आप क्या करते हो। मैं कौन हूँ, यानी कि मैं फेसबुक एड्स मैनेजर हूँ, और आप क्या करते हो, मैं ग्राफिक डिजाइनर। ठीक है, ये वाला हो गया फर्स्ट लाइन। आपको सेकेंड लाइन आप यहाँ पे डाल सकते हो, आप किस टाइप की सर्विस प्रोवाइड करते हो। यानी कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, सर्टिफिकेट बिजनेस कोच डाला है यहाँ पे, इसको मैं एडिट करूंगी। ठीक है, और यहाँ पे थर्ड पॉइंट आएगा आपका, थर्ड पॉइंट आएगा यहाँ पर कॉल टू एक्शन। आपको कॉल टू एक्शन देना है यहाँ पे, डीएम कॉल टू एक्शन में, जैसे कि डीएम फॉर वर्क या फिर डीएम फॉर सर्विस आपको यहाँ पे डालना है। जैसे कि मैंने ये बहुत पहले ही बनाए हैं, आप लोग को बताया है मैंने, इसीलिए यहाँ पे बायो मैंने चेंज नहीं किया है। आप लोग को फर्स्ट क्या करना है, फर्स्ट इसमें आपको आप क्या करते हो या आप कौन हो, ठीक है, ये डालो। सेकेंड लाइन आपको डालनी है, आप अगर डालना चाहते हो हेल्पिंग ब्रांड्स विद क्रिएटिव डिजाइन्स, ये डाल सकते हो। अगर आप किसी को सर्विस देते हो तो वो डालो। और यहाँ पे थर्ड लाइन में आपको कॉल टू एक्शन देना जरूरी है। अभी आपको इसके बाद फोर्थ लाइन, जैसे कि मैंने अभी आप लोग को बताया है, ये सर्वे हार्ट वाला फॉर्म का लिंक है मेरे पास। ठीक है, ये लिंक है, इसको मैं क्लिक करूंगी तो यहाँ पे देखो, नीचे देखो, यहाँ पे फर्स्ट लिंक सेकेंड लिंक, यानी कि मेरा तो पहले ये सर्वे हार्ट वाला ही लिंक था। अभी अभी मेरा यूट्यूब चैनल ओपन किया है ना मैंने, तो यहाँ पे मैंने चैनल का लिंक भी डाल रखा है। हमारे पास क्या होता है ना, फर्स्ट जो भी लोग फर्स्ट टाइम जो भी हमारे पास पेज पे विजिट करते हैं, वो फर्स्ट हमारा बायो देखते हैं। बायो में देखो अभी सर्वे हार्ट का लिंक है मेरा, उसको क्लिक करेंगे तो मेरी यूट्यूब की लिंक भी यहाँ पे दिखेगी। और जो ये यहाँ पर जो शो कर रहा है, यहाँ पे जो शो कर रहा है Amreen02, देखो यहाँ पे इसीलिए ये शो करता है क्योंकि मेरा ये इंस्टाग्राम अकाउंट मेरे फेसबुक से कनेक्ट है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे मुझे बता रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे फेसबुक में भी एज ए फेसबुक एड्स मैनेजर मेरे फेसबुक में भी बहुत सारे पेजेस बने हुए हैं। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा अकाउंट किस पेज से है, क्योंकि मैंने वहाँ पे सिमिलर पेज ही बना के रखे अपने बेटी के नेम से या फिर मेरे नेम से, अमरीन, आमिना, ऐसे ही करके मैंने यहाँ पे बनाया है, तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो यहाँ पे इजी वे में आपको पता चलेगा, अगर आपका फेसबुक है और फेसबुक में आपका पेज बना हुआ है और लाइक इंस्टाग्राम आपके पेज से कनेक्ट है, तो आपको इजी वे में ये दिख जाएगा कि आपका पेज किस नाम से कनेक्ट है और किस पेज से कनेक्ट है। इजी वे में मैं समझ सकती हूँ कि Amreen02 मेरा पेज है फेसबुक पे और मेरा इंस्टाग्राम यहाँ पे फेसबुक पे कनेक्ट है। आप देखो ये फेसबुक कनेक्ट करने की वजह क्या है। अभी जैसे कि मैंने ये रील्स डाली, ठीक है, ये रील्स डाली या फिर मैंने स्टोरीज डाली, ठीक है, जो भी यहाँ पे मेरी स्टोरीज है
वो यहाँ पे देखो, इसको मैं क्लिक करूंगी तो नीचे देखो, नीचे शेयर टू फेसबुक, ऑलरेडी शेयर्ड है ये। अगर यहाँ पे मैं कनेक्ट नहीं रखती तो शेयर शेयर करना मेरे को अलग से करना पड़ता, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है सारी चीजें अलग अलग से शेयर करने के लिए। इसीलिए मैंने इसको लिंक्ड करके रखा है इंस्टाग्राम और फेसबुक को, तो इजीली मेरे को वहां पे फेसबुक पे अलग जाके स्टोरी या फिर रील डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? इतना इतना सब क्लियर है ना आप लोग को, जो भी मैं समझा रही हूँ? जी जी, गूगल फॉर्म की तरह है, लेकिन आप अलग से बना सकते हो। जी, अगर आप लर्नर हो तो आप लर्नर डालो वहां पर। ठीक है, आप अगर आप सीख चुके हो या एक दो क्लाइंट्स के भी साथ आप काम कर चुके हो तो वहां पे आप अपनी सर्विस देते हो ऐसा डाल दो। ठीक है, और यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में क्या करती थी, हेल्पिंग यू टू बिकम इंडिपेंडेंट ऐसा डालती थी मैं, लेकिन अभी मैंने चेंज कर दिया है। जी जी, डाल सकते हैं, वो भी उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी सारे लोग बताइए, इतना क्लियर है ना आप लोग को? इतना सब क्लियर है ना? जो जो मैंने अभी तक 3 स्टेप्स बताए आप लोग को क्लियर है? जल्दी जल्दी बताओ यार चैट बॉक्स में प्लीज। जी, ओके, ठीक है। अब आपको देखो यहाँ पे अकाउंट पे, आपको यहाँ पे ऊपर 3 लाइंस दिख रही हैं। आप ऐसे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको अकाउंट स्टेटस दिखेगा। सॉरी, अकाउंट स्टेटस नहीं, 1 सेकेंड रुक जाइए। हाँ देखिए, 3 लाइंस पे मैं जैसे ही यहाँ पे 3 लाइंस ओपन करूंगी, यहाँ पे देखो थोड़ा सा स्क्रॉल करो आप। स्क्रॉल करने के बाद अकाउंट प्राइवेसी दिख रहा है आपको। यहाँ पे प्राइवेट अकाउंट अगर आप रखोगे तो अपने जो भी आप किसी की भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहे हो तो बस उनको ही दिखाई देगा, सारे लोगों को नहीं दिखाई देगा। तो मैंने यहाँ पे सेकंड ऑप्शन रखा है, अलाउ पब्लिक फोटो एंड वीडियो टू अपीयर इन सर्च इंजन रिजल्ट। ठीक है, यहाँ पे मेरा अकाउंट पब्लिक है, इसीलिए सारे लोगों को दिखाई देगा। अगर प्राइवेट रखोगे तो कोई भी आपका जो है आपके पेज पे नहीं आएगा। ठीक है ना? समझ में आया ना? यहाँ पे देखो क्या है, रेस्ट्रिक्ट तो नहीं है कुछ भी, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बताना है आप लोग को। अकाउंट स्टेटस यही है, मोनेटाइज थ्रेड एआई का एड अकाउंट। एक सेकेंड, अकाउंट सेंटर पे तो यही दिखाई देगा, ऐड मोर अकाउंट्स का ऑप्शन आ रहा है। स्विच टू, किसी को पता है क्या स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट हम करते हैं? आई थिंक मेरे मोबाइल में थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो, अकाउंट स्टेटस पे ही आगे मैं फिर से अबाउट, स्टार्टिंग में जब आप अकाउंट बनाओगे, अकाउंट टू प्रोफेशनल पर ही रखो आप, तो आपका अकाउंट जो है ना सारे लोगों को दिखेगा। अगर प्राइवेट पे रखोगे तो बस आपके फैमिली मेंबर्स जिसको भी आप जो है दिखाना चाहते हो तो उनको ही दिखाई देगा। जैसे कि मैंने अभी बताया अकाउंट प्राइवेसी, तो मेरे यहाँ पे पब्लिक है। अभी मेरा 4th स्टेप ये है, आपको सेटिंग में जाकर अपना अकाउंट प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट करना होगा। यहाँ आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, क्रिएटर और बिजनेस अकाउंट। तो आप अगर बिजनेस भी कर रहे हो, लाइक हम ये बिजनेस बिजनेस ही कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, बिजनेस अकाउंट पे नहीं क्लिक करके आपको क्रिएटर अकाउंट पे जाना है। ठीक है, क्रिएटर अकाउंट पर रखोगे तो हमारा अकाउंट जो है ना बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। अगर बिजनेस अकाउंट रखोगे तो वहां पे जाहिर सी बात है कम लोगों तक ही जाएगा, जो भी अगर बिजनेस के रिलेटेड आपका जो भी सर्च कर रहे हैं उन्हीं के पास जाएगा। ये मेरे पास क्यों नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। अकाउंट सेंटर पे जाकर तो नहीं कर सकती, नोटिफिकेशन वेरीफाइड नॉट वेरीफाइड।
प्राइवेसी सेंटर ओपन हो रहा है यहाँ पे, अबाउट भी नहीं आ रहा है। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, देखो आप लोग को जब भी आप अकाउंट ओपन करते हैं ना, तब आपको क्रिएटर और बिजनेस अकाउंट बोल के आएगा, तो आपको क्रिएटर ही रखना है, ठीक है। क्रिएटर में भी जाकर यहाँ पे देखो एडिट प्रोफाइल में, एडिट प्रोफाइल में यहाँ पर देखो, यहाँ पे शो कर रहा है। एडिट प्रोफाइल में जाके आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन सेटिंग, शो योर प्रोफाइल इज वेरीफाइड, वेरीफाइड मत करना, नहीं तो आपके हर महीना 650 से 700 रुपये ऑटोमेटिकली अपने मोबाइल से कट हो जाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे क्रिएटर अकाउंट का देखो, यहाँ पे एडिट प्रोफाइल में आ गए हम, 3 लाइंस आपने फिल कर ली। लिंक यहाँ पे मेरे 2 है, बैनर एक ही है, जेंडर मेरा फीमेल है। यहाँ पे थ्रेड मैं नहीं डाउनलोड की हूँ, यहाँ पे अगर आपको करना है तो इस बटन को आप ऑन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे पेज मेरा अमरीन 02 कनेक्ट है, और यहाँ पे कैटेगरी डिजिटल क्रिएटर यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया है, ठीक है। आपको भी यहाँ पे डिजिटल क्रिएटर ही सेलेक्ट करना है, ठीक है। कहाँ आएगा, देखो डिजिटल क्रिएटर पे मेरा सेलेक्ट है, और मैं यहाँ पे इसको ऊपर देखो, लाइट लाइट ब्लू कलर में आपको साइन दिख रहा होगा, मैं बताती हूँ, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे मैं इसलिए ऐसा मेरा लाइट शो कर रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको अपने प्रोफाइल पर आने नहीं दिया है, क्योंकि आप अगर अच्छा नहीं लगता है वो, आप भी उसको ऑफ करके ही रखो, ठीक है। बस यहाँ पे प्रोफाइल वो लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप अवतार भी मत लगाओ, बस आई कैचिंग फ़ोटो लगा दो, वो बहुत ज़रूरी है आपको। और आप यहाँ पे बेसिक स्टेप्स जिससे आप इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन करके प्रोफेशनली सेटअप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ आपको अच्छे से बायो सेट करना है, जो भी मैंने आपको यहाँ पे 4 पॉइंट्स बताए हैं, अच्छे से आप उसको नोट डाउन कर लीजिए अगर आप नोट्स बना रहे हो। ये सारे काम अगर आपके पास, मान के चलो आपका अकाउंट ऑलरेडी बनाया हुआ है और वहाँ पे अच्छे व्यूज नहीं आते, अच्छे फॉलोअर्स नहीं आते, तो मेरी बात मान के चलो, न्यू अकाउंट बना लो। और जब भी आप न्यू अकाउंट बनाओगे, सबसे मेन बात मेरी रह गई है, जब भी आप न्यू अकाउंट बनाओगे वहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट डालिए, ठीक है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप एग्जैक्ट डालिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्या बोलूँ, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं, मैम हमारा अकाउंट बैन हो गया, हम 3 बार अकाउंट बना रहे हैं, लेकिन वहाँ पे वो यही गलती करते हैं, वहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी डिटेल सही से नहीं डालते। अब जैसे कि मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10 जुलाई 1994, तो मैं यहाँ पे एग्जैक्ट वही डेट ऑफ बर्थ डालूंगी, ना कि दूसरी डेट चेंज करूंगी, ना कि यहाँ पे ईयर चेंज करूंगी, क्योंकि ऐसा करने से आपके अकाउंट्स बंद हो रहे हैं। और हर 3 से 4 महीने में मैं बोलूँगी आपको यहाँ पे जो अपना इंस्टाग्राम का और फेसबुक का एल्गोरिदम चेंज होता रहता है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक चीज़ और, कहाँ गया एनोटेशन मेरा, यहाँ है, क्लियर कर दूँ इसको। ये वाला देखो आपका डैशबोर्ड है, ठीक है, प्रोफेशनल डैशबोर्ड है। अब मेरा अकाउंट प्रोफेशनल है, इसके लिए ये डैशबोर्ड प्रोफेशनल है। इसको ओपन करूंगी मैं, इसको क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे मुझे पता लगेगा, देखो यहाँ पे मुझे पता लगेगा, यहाँ पे 1 महीने का आपको पता चलेगा कि आपके अकाउंट पे कितने व्यूज आए हैं, ठीक है। व्यूज देखो 52.3 के व्यूज है, इंटरेक्शन 4.3 के, न्यू फॉलोवर्स 56 फॉलोवर्स आए हैं मुझे इस महीने में, और मैंने कितने लोगों को कंटेंट शेयर किया 63। जैसे कि मेरी स्टोरीज है, कितने कितने लोगों को मैंने स्टोरीज सेंड, सॉरी कितने कितने लोग मेरी स्टोरीज देखें, वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इससे आप प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर आके यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपने की है, कितने फॉलोवर्स आपके बढ़े हैं, कौन सी रील पे कितने व्यूज़ आए हैं, कितनी रीच आई है आपकी, आप यहाँ देख सकते हो। इसको हम ना रीच बोलते हैं, इंस्टाग्राम रीच बोलते हैं, यानी कि हमने कितने लोगों तक हमारा पेज पहुँचाया है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, क्योंकि आपका कंटेंट अच्छा होगा तो यहाँ पे रीच भी अच्छी आएगी आप लोग को। देखो जब उस दिन मैंने आप लोग के साथ वीडियो डाली थी, तो 322, जैसे मैंने बोला था आप लोग को, वहाँ पे जब मैं हैशटैग्स डाल रही थी तो वहाँ पर क्या हो रहा था, रेड रेड लाइन आ रही थी, तो मैंने आप लोग को पहले ही बताया था ये गलत है, तो इससे क्या है, मेरी रीच ज़्यादा नहीं आएगी। तो यहाँ पे थ्री देखो 322 मेरी रीच गई है, उसमें से यहाँ पे वॉच टाइम
यहाँ पे आप सारी चीजें देख सकते हो। अभी के लिए ये वाली रील देखो, ये वाली रील देखो, इस पे देखो माशाल्लाह 4.7 केज है व्यू। देखो देखो यहाँ पे शेयर भी हुआ है मेरा कंटेंट और सेव भी हुआ है और 5 कमेंट्स है, ठीक है। अब यहाँ पे व्यूज में देखो, व्यूज में आप लोग को दिख रहा होगा, व्यूज में आप लोग को दिख रहा होगा ये वाला। नॉन फॉलोवर्स में आपकी रील जाना जरूरी है, फॉलोवर्स देखना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि फॉलोवर्स आज नहीं तो कल देखेंगे ही देखेंगे, पर नॉन फॉलोवर्स आपकी रील, आपका कंटेंट देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये तो पूरा यहाँ पर जो है सारी डिटेल्स होंगी कि कितने लोग ने कहाँ से कहाँ कितना कितना देखा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको व्यू इनसाइड में मालूम होगी। और जब भी आप ये देख रहे हो, ठीक है, ये जब भी आप देख रहे हो व्यू इनसाइट, तो आपको ज़रूर से अपना ये व्यूज़ देखना है कि आपकी रील अपने नॉन फॉलोवर्स में जा रही है कि फॉलोवर्स में जा रही है। देखो ये जो मैंने एडिट करके डाला था बस 610 तक ही गई थी व्यूज़, ये 1.7 की है। यहाँ पे देखो इसका व्यू मैं देखती हूँ तो यहाँ पे 33 लोगों ने यहाँ पे शेयर किया है मेरा कंटेंट और 9 लोगों ने यहाँ पे सेव किया है। यहाँ पर भी देखो नॉन फॉलोवर्स की परसेंटेज ज़्यादा है, फॉलोअर्स का परसेंटेज कम है, ठीक है। इस तरीके से आपको इंस्टाग्राम अपना बिल्ड करना है। पहले स्टार्टिंग में देखो, अगर मैं चाहूँ तो मेरे स्टार्टिंग के रील्स वगैरह मैं डिलीट कर सकती हूँ, क्योंकि इसमें मैं 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 भी न्यू न्यू थी, मेरे को हैशटैग्स के बारे में नहीं समझ आता था, तो बहुत बहुत कम कम मेरे यहाँ पे व्यूज़ है, ठीक है। उसको मैंने डिलीट नहीं किया है, आप लोग जाके मेरी इंस्टा आईडी चेक करो, पहले के व्यूज़ में अभी के व्यूज़ में कितना फ़र्क है मेरा, ठीक है। अभी आप लोग बता दो मुझे कि इंस्टाग्राम अकाउंट किस तरीके से बिल्ड करना है, क्या है, आपको समझ में आ गया है ना सभी लोगों को। अकाउंट टाइप आपको प्रोफेशनल रखना है अलविया जहां। जी नहीं करना है अप्रिशिएट बूस्ट पोस्ट नहीं करना है, क्योंकि इससे आपकी रीच कम हो जाएगी और आपका कांटेक्ट जो है कंटेंट जो है खराब हो जाएगा। क्योंकि मेरी पहले दूसरी आईडी थी, मैंने वहां पे बूस्ट पोस्ट करके वहां पे भी माशाल्लाह बहुत सारे पैसे वेस्ट किए हैं, मैं क्या ही बताऊं। एड वो भी एक बूस्ट पोस्ट एक ऐड होता है, बस वहां पे व्यूज लाइक्स आते हैं, वहां से कुछ ऑर्डर वगैरह नहीं मिलता है आपको, ठीक है। तो आपको वहां पर बूस्ट पोस्ट सजेस्ट पे नहीं क्लिक करना है, वहां पे आपके पैसे जाएंगे, वहां पे 100 रुपया मांगता है पर जीएसटी वगैरह लगाकर 120 रुपया हो जाएंगे। तो आपको नहीं करना है कुछ भी, आपका जो इंस्टाग्राम है वो बैन हो सकता है इसके लिए। जी जी कर सकते हैं सुमैया आफ्ताब जी, कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, देखो ये वीडियो एडिटिंग की है कैनवा से ही बनाकर। यहाँ पे पोस्ट तो नहीं दिख रहे हैं, ये ड्राफ्ट में है पोस्ट, पोस्ट नहीं दिख रहे हैं मेरे यहाँ पे। देखो बहुत सारे लोगों ने मुझे टैग भी किया है ना। और यहाँ पे देखो आप लोग को मैं बोलती हूँ ना स्टोरीज डालना जरूरी है, देखो मैंने स्टूडेंट्स के नाम पे स्टोरी डाली है, अभी आप लोग का डालना बाकी है, अभी मैं वेट कर रही हूँ सारे लोगों का, जब भी आ जाए तब मैं डाल दूंगी। देखो ये क्लासेस के बारे में सारी सारी अलग अलग स्टोरीज बना के डाली है मैंने, बस इस पे कवर्स लगाने के लिए मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग आई थिंक। वो सर्वे हार्ट लिंक है, वो भी इंशाल्लाह आगे जाके डिस्कस करेंगे, पहले अपना अच्छे से अकाउंट बिल्ड कीजिए आप लोग। जी जी डाल सकते हैं अकाउंट, एक सेकेंड। ये इंस्टाग्राम का टॉपिक हमारा हो गया है, अभी के लिए मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रही हूँ, मैं कुछ आप लोग को बताऊंगी।